नमस्कार। आप देख रहे हैं सारा सुखनंगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र बुधौलिया। आपने लोगों को हो रही समस्याओं या उनसे जुड़े मुद्दों पर अक्सर मुझे सवाल करते देखे होंगे, व्यवस्था से, तंत्र से या जिम्मेदारों से। लोगों के लिए जो सहूलियतें या उनके लिए होने वाली समस्याओं पर अक्सर आपने अधिकारियों को और दूसरे जनप्रतिनिधियों को कुठाराघात करते हुए मुझे देखा होगा। मगर क्या जिन लोगों के लिए तमाम सारी बातें की जाती हैं, सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया जाता है, कभी उन लोगों को भी अपनी चीजों पर, अपने कर्तव्यों पर समझ बनाने की जरूरत है कि नहीं? आज के ये वीडियो और ये खबर उसी मामले को लेकर है। ऐसा नहीं है कि तंत्र और व्यवस्था से जुड़े जिम्मेदारों को छोड़ दिया जाए, उनकी जिम्मेदारी भी तय करने की बात की जाएगी। मगर मुद्दा है तुलसी सरोवर के दोनों तरफ आज लगे जाम और सर्वपितृमोक्ष अमावस्या पर जिस तरह से लोगों ने वहां पर गंदगी फैलाई, उसको मामले को लेकर ये दोनों तस्वीरें ही तुलसी सरोवर तालाब के आसपास की हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सर्वपितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर विमानों के चबूतरे वाले इलाके में किस तरह लोगों ने गंदगी मचाई है वो आप देख सकते हैं। ऐसी गंदगी ना तो विमानों के विसर्जन के दौरान होती है, ना गणेश जी के विसर्जन के दौरान होती है और ना ही दुर्गा विसर्जन के दौरान होती है। तो अचानक टीवी के प्रभाव में या कुछ कथावाचकों के प्रभाव के कारण ये तुलसी सरोवर तालाब बीते कुछ वर्षों से दीप यज्ञ या इस तरह के आयोजनों का बड़ा हिस्सा सर्वपुत्र मोक्ष अमावस्या के दिन बनता है। तो बीते कुछ वर्षों से इस शहर को बड़ी सौगात देने के लिए तैयार हो रहे तुलसी सरोवर को बचाने, उसको स्वच्छ रखने और उस पर सौंदर्यीकरण को लेकर सवाल उठाते रहे। हम जिम्मेदारों पर लगातार कुठाराघात करते रहे, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, गंदे नालों को मिलने के कारण उन पर सवाल करते रहे। मगर जिन लोगों के लिए सवाल कर रहे थे, आज उन लोगों की स्थिति देखिए कि इस तालाब को गंदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जबकि पूरे शहर को अच्छी तरह से पता है कि विसर्जन के लिए नगर पालिका ने एक कुंड बना रखा है और उस पर भी जाकर विसर्जन कर सकते थे। मगर दूसरी जो तस्वीर है पीछे आप देख रहे थे, वो इसी इलाके से पास में अप्रोच रोड बनाया जा रहा है तुलसी सरोवर के इलाके में, जो रेस्ट हाउस तरफ जाता है, वो वन वे आज हो गया था। चूंकि रोड का काम चल रहा था, ऐसे में रविवार होने के कारण, सर्वपितृमोक्ष अमावस्या होने के कारण ट्रैफिक की मार बहुत तेजी के साथ पड़ी। दुर्भाग्यजनक स्थिति इसमें यह है कि जिन सड़कों को लेकर हम लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि उनके घटिया निर्माण हुए हैं, खराब स्थिति में बनी है, आज लोगों ने उस बनती हुई सड़क पर कुछ मिनट की सब्र के कारण उस पर चलना शुरू कर दिया। ट्रैफिक जाम था, भीड़ लगी हुई थी, मगर लोगों को इतना भी सब्र नहीं था कि 2 दिन पहले डाली गई सड़क पर से न निकाला जाए। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण काम थे कि करोड़ों रुपए से बन रही सड़क पर उन्होंने बनते ही अपनी मोटरसाइकिलें चढ़ा दी? मगर ये जनता से जुड़ा विषय था कि तमाम सारे लोगों को जागरूक करने की बात करने वाले और व्यवस्थाओं पर सवाल करने वाले लोग खुद की जिम्मेदारी भी किस तरह से देख पाते हैं। जरा जरा सी चीजों पर उन्हें ये समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। तो जिस तरह सर्वपुत्र मोक्ष अमावस्या के अवसर पर महिलाएं, बच्चे और दूसरे लोगों ने इस तालाब को गंदा करने का काम किया, वो तकलीफ देह है उन लोगों के लिए जो इस तालाब को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। साथ ही नगर पालिका और उससे जुड़े सिस्टम को भी इस मामले में अब बात करने की जरूरत है। सारे प्रशासन पर सवाल ये है कि जब पता है कि सर्वपितृमोक्ष अमावस्या को बीते कुछ वर्षों से लगातार यहाँ पर भीड़ बनती है, तो कहाँ उनका सूचना तंत्र था और कहाँ व्यवस्था लगाने वाले लोग थे? लोग बताते हैं कि जो जाम लगा था पछाड़ी खेड़ा रोड पर, उसमें जिले के पुलिस कप्तान खुद फंसे हुए थे। क्योंकि एक तरफ रोड बन रहा था, ऐसे में स्वाभाविक रूप से वहां पर यातायात की व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाना चाहिए था, मगर इस पर कोई काम नहीं किया गया। वन में भी किया जा सकता था, या ऊपर से पार से जाने वाले लोग जो उस तरफ जा रहे थे, अगर जरूरी नहीं था तो मोटरसाइकिल पार करके उन्हें वहां से भेजा जा सकता था। तो प्रशासन की अपनी कमी, अपनी चूक, अपनी नजरअंदाजी है, मगर जनता को भी इस मामले में अपने गरेबा में देखना चाहिए कि जिन लोगों से हम सवाल करते थे, कहीं गलती से वो सवाल हमारे सामने खड़े हो गए तो उनके जवाब हमारे पास क्या है? अपने शहर को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी जितनी हम तंत्र से समझते हैं उतनी जन की भी होती है, और ये दोनों मिलकर जनतंत्र बनते हैं। तो मेरी खबर का मुद्दा सिर्फ जनता को आईना दिखाना भर है कि अगर आपके लिए लोगों से सवाल करते रहते हैं तो सवाल आपके सामने भी खड़े किए जा सकते हैं। नमस्कार।